जो सरकारें इलेक्शन के समय मैनिफेस्टो में बड़े बड़े नाम रखते थे ना डेली बेजर की, हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम इनका मसला हल करेंगे, वो सत्ता में आने के बाद कहीं छुप जाते हैं। उन लोगों को बाहर निकालने के लिए ये फ्रंट एक्टिवेट हुआ है। ऑन द मीडिया उनका बयान था, मैं इनकी दो मुख्य डिमांडें हैं वो जल्द पूरी करने जा रहा हूँ। एक था इनका 70 महीने का पेंडिंग वेजेज जो 2 किस्तों में दिया जाएगा, तो एक था मिनी वेज एक्ट जिसको लागू करके इन लोगों को रिलीफ मिलेगा। मेरा अफसोस 2.5-3 महीने होने के उपरांत किसी भी बात पे कोई भी काम आज तक नहीं हुआ। हमारी ऑल डिस्ट्रिक्ट में जो बॉडी है PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की, वो 27 जून को जम्मू में सुबह 12 बजे आएगी। तो हम लोग सारे लोग बैठ के एक नए कार्यक्रम के लिए एक घोषणा करेंगे। तो हमें उम्मीद है 99% कि वो काम छोड़ हड़ताल पे जाने की उम्मीद है हमें, और ये उसी दिन डिसाइड होगा। बिल्कुल 27 को डिसाइड होगा, तो अगली डेट हम लोग उसी दिन ऑन द मीडिया फिर देंगे। मगर सरकार को ये बात समझनी चाहिए, ये फ्रंट एक बार फिर एक्टिवेट हुआ है अपने हक के लिए लड़ने के लिए। तो बिना अगर कोई धोखाबाजी करने की कोशिश फिर करेगा तो हम लोग वापस जाने वाले नहीं। अगर किसी को कुछ देना है वो ऑन द मीडिया, ऑन द प्रिंट मीडिया जैसे मर्जी करके वो उसका ऑर्डर निकाले ताकि वो हमें रिलीफ मिले। PHU डेली वेजेस के साथ डिपार्टमेंट ने और सरकार ने यह वादा किया था कि जल्द ही उनके मामले हल कर दिए जाएंगे। हालांकि लिस्ट बड़ी लंबी थी, लेकिन 2 मुख्य वादे जो हैं उन्होंने कहा कि कर देंगे। एक तो आपकी जो पेंडिंग वेजेस हैं उन्हें रिलीज़ करेंगे, और दूसरा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके तहत आपको जो है नई वेजेस दी जाएंगी। लेकिन जो वादा किया गया था, जो समय कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई डिसीजन सरकार ने इनके लिए नहीं किया। एक तरह से वादा खिलाफी की। आज उसी को लेकर डेली वेजेस ने फिर से एक विरोध प्रदर्शन किया, सरकार को बताया कि आप अगर वादा खिलाफी करेंगे तो हम आने वाले समय में काम छोड़ो हड़ताल पर दोबारा जाएंगे। तो उसी को लेकर फिलहाल आज डेली वेजेस ने एक प्रोटेस्ट किया था। बातचीत करने के लिए समय हमारे साथ होशियार सिंह जी हैं। होशियार सिंह जी, हर बार वादा करती है सरकार और वादा तोड़ती भी है, इस बार फिर से आपके साथ वादा किया था, वादा तोड़ा था, तो अब आगे क्या करने जा रहे हैं? पहले तो व्यू टूडे का बड़ा बड़ा धन्यवाद जो हमारी गरीब आवाज़ को सुनती है और आगे तक पहुंचाने की कोशिश करती है। हमारा ना सीधा और साफ स्पष्ट मैसेज है गवर्नमेंट को। लगभग 25 से 30 साल इस डिपार्टमेंट को सेवा देना, कोविड में देना, जवानी में आना, आज बुढ़ापा हो गया। समय समय पे जो मंत्री शंत्री सत्ता में आए उन लोगों ने अपना खूब विकास किया। मेरे डेली वेज 30 साल जिस किश्ती पे खड़ा था मजदार की, आज उसकी बुरी हालत है, उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसका घर परिवार का पालन पोषण बहुत बुरी हालात में है, क्योंकि 9000 में इस महंगाई के ज़माने में टाइम पास नहीं होता। इसलिए जो सरकारें इलेक्शन के समय मैनिफेस्टो में बड़े बड़े नाम रखते थे ना डेली बेजर की, हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम इनका मसला हल करेंगे, वो सत्ता में आने के बाद कहीं छुप जाते हैं। उन लोगों को बाहर निकालने के लिए ये फ्रंट एक्टिवेट हुआ है। एक बार जैसे इस सरकार ने एक बार हमारे साथ 27 मार्च को कमिटमेंट किया था। आपकी मुलाकात हुई थी जावेद राणा जी के आपके मंत्री, तो क्या वो बात हुई थी और क्या उस समय तो उन्होंने ऑन द मीडिया कहा था, ना कि किसी बंद कमरे में बात हुई थी। ऑन द मीडिया उनका बयान था, मैं इनकी 2 मुख्य डिमांडें हैं वो जल्द पूरी करने जा रहा हूँ। एक था इनका 70 महीने का पेंडिंग वेजेज जो 2 किस्तों में दिया जाएगा, तो एक था मिनी वेज एक्ट जिसको लागू करके इन लोगों को रिलीफ मिलेगा। मेरा अफसोस 2.5-3 महीने होने के उपरांत किसी भी बात पे कोई भी काम आज तक नहीं हुआ। उसके बाद CM साहब ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को ये हिदायत दी गई थी कि ये कमेटी के जो लोग हैं ये मेंबरों के साथ मिलकर जो डेली वेजर के इशू हैं उनको रखेंगे और उसको हल करने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा अफसोस ना उस कमेटी ने कोई काम किया, ना जावेद राणा जी की जो कमिटमेंट थी उस पर कोई काम हुआ। तो इसलिए फ्रंट के अधिकारी, फ्रंट के लोग जितना भी डेली वेजर है जो लगातार 3 साल से इस फ्रंट पे अपना विश्वास बनाए हुए हैं, उन लोगों ने एक बार फिर आज एक जन आक्रोश की रूप में एक रैली का कार्यक्रम रखा है। तो इसमें एक कोई अनाउंसमेंट भी अब आपने आगे की कही है, क्या रणनीति बनाई? वो अनाउंसमेंट ये थी, हमारी ऑल डिस्ट्रिक्ट में जो बॉडी है PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की, वो 27 जून को जम्मू में सुबह 12 बजे आएगी। तो हम लोग सारे लोग बैठ के
एक नए कार्यक्रम के लिए एक घोषणा करेंगे। ठीक है। तो हमें उम्मीद है 99% कि वो काम छोड़ हड़ताल पे जाने की उम्मीद है हमें। और ये उसी दिन डिसाइड होगा? बिल्कुल 27 को डिसाइड होगा, तो अगली डेट हम लोग उसी दिन ऑन द मीडिया फिर देंगे। मगर सरकार को ये बात समझनी चाहिए, ये फ्रंट एक बार फिर एक्टिवेट हुआ है अपने हक के लिए लड़ने के लिए। तो बिना अगर कोई धोखाबाजी करने की कोशिश फिर करेगा तो हम लोग वापस जाने वाले नहीं। अगर किसी को कुछ देना है वो ऑन द मीडिया, ऑन द प्रिंट मीडिया जैसे मर्जी करके वो उसका ऑर्डर निकाले ताकि वो हमें रिलीफ मिले। इसके बाद हम किसी सरकार और मंत्री से पे विश्वास कर सकते हैं, वरना और किसी पे कोई भरोसा विश्वास हमें रहा नहीं। बिल्कुल कोई विश्वास रहा नहीं, रहना भी कैसे चाहिए। देखिए सरकार आती है, वादा करती है, फिर वादा तोड़ देती है, और बार बार ऐसा हुआ भी है। मीडिया में भी कहा, उसके बावजूद भी अपनी बातों से मुकर जाना फिलहाल सरकार का एक कैरेक्टर बन चुका है, एक नेचर बन चुकी है। लेकिन पीएचई टेलीविजन ने भी पूरी तरह से ये पूरा एक रेजोल्यूशन बना लिया है कि हम झुकेंगे नहीं, और 27 जून को जो मीटिंग होगी उसमें डिसाइड किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। यानी कि काम छोड़ो हड़ताल पर जाने की पूरी तैयारी है। यानी एक बार फिर से आम लोगों के लिए जल संकट होगा, लेकिन इनकी भी समस्या जेन्युइन है कि सरकार इनके मामलों को सुलझाए, और जब मान भी लेती है फिर भी उस पर कुछ नहीं करती है। तो ऐसे में इन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो इसलिए आने वाले समय में सरकार के खिलाफ एक बार फिर से एक बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में डेली वेजर्स।